Important chapters of Group 1. Here we go. हाय एवरीवन, माय नेम इज CS पार्श्वी पारेख और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंपनी लॉ, JIGL और SBILL के सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग विद कंपनी लॉ. अगर मैं दिसंबर 2024 की बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है दिस टाइम द अप्रोच फॉर कंपनी लॉ वुड बी मोर अबाउट केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस. और सबसे ज्यादा केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं? अब आपका कंपनी लॉ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पार्ट 1 इज फॉर 60 मार्क्स एंड पार्ट 2 इज फॉर 40 मार्क्स. लेकिन अगर आप देखेंगे तो पार्ट 2 में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इजी चैप्टर्स भी है. So first, let's see part 2 के important chapters. The very important chapters, VIP वाले जो chapters है, VIMP. तो that would be general meetings and directors. इसके ऊपर इस बार सबसे ज्यादा case laws देखने के लिए आपको मिल सकते हैं. बोर्ड कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड, इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे. सो इसीलिए इसको हम लोगों ने मार्क किया है एज इंपॉर्टेंट. बिकॉज एक बार ना हम लोग जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली लिख सकते हैं, बट केस लॉ वाले क्वेश्चन को डिड्यूस करने में, उसको समझने में हमें टाइम लगता है. ओके, मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटीज, इसके ऊपर भी दो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. नहीं तो भी एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का से आएगा ही आएगा. CSR पे 100% एक क्वेश्चन आने वाला है. नाउ दैट कुड बी अबाउट द लिमिट्स और इट कैन बी अबाउट द कमिटी और समथिंग लाइक दैट. यस. इसके बाद अगर मैं एनुअल रिपोर्ट की बात करूं, अच्छा, दिस लिमिट्स कैन बी विथ रिस्पेक्ट टू CSR कमिटी, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, विथ रिस्पेक्ट टू, दीदी इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे आ गया? आपको पता होगा कि CSR के अंदर आपको जब कमिटी फॉर्म करते हो तो ऐसे जो कंपनीज होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है, उन कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने CSR के कमिटी में भी रखना जरूरी होता है. तो उसके ऊपर भी वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. साथ ही फिर आपका जो इम्पैक्ट असेसमेंट आ जाता है उसके ऊपर भी क्या क्या कौन से लिमिट्स को ये अप्लाई होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एनुअल रिपोर्ट की बात करूं तो आई वुड नॉट से कि वेरी इंपॉर्टेंट. इसको अगर आप थोड़ा सा ठीक ठीक भी पढ़ोगे तो चलेगा. मुझे नहीं लगता है कि इस पे बहुत अच्छा कोई क्वेश्चन बन सकता है फॉर December 2024 एग्जाम्स, बिकॉज यूजुअली इट्स सीन दैट द December एग्जाम्स आर a bit confusing, especially for subjects like company law and CMSL. ओके. उसके बाद आता है KMP एंड देयर रेम्युनरेशन. इस पे से भी एक क्वेश्चन आएगा. कभी कभार दो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एंड दैट्स अबाउट इट. पार्ट 2 इज वेरी सिंपल, वेरी इजी टू डू. इसमें आपका फोकस होना चाहिए 13, 14, 16 एंड 19 के ऊपर. उसके बाद चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 15 पे होना चाहिए. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. ओके, अब मैं बात करती हूँ पार्ट 1 की. पार्ट 1 इज फॉर 60 मार्क्स. अब आपको ऑलरेडी पता है कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपने उस हिसाब से प्रिपरेशन की भी होगी. बट विथ रिस्पेक्ट टू December 2024 एग्जाम्स, जो क्वेश्चंस आपको शॉर्ट पूछने वाले हैं वो इन चैप्टर्स में से तो पूछेंगे ही पूछेंगे. सिर्फ ये चैप्टर 10 को छोड़कर चैप्टर नंबर 6, 7th, 8th, 9th, 11th एंड 12th भी नहीं, एक्चुअली 12th से भी एक आध क्वेश्चन पूछेंगे बट उसके लिए इतना सारा पढ़ना इज नॉट समथिंग आई वुड रेकमेंड. सो 6, 7, 8, 9 एंड 11 डोरमेंट कंपनी से एक या दो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. चार्जेस का भी सेम है, एक या दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट यूजुअली ऐसा देखा गया है कि चार्जेस से एक ही क्वेश्चन आता है. ओके. इसके बाद ये सारे तो एक एक क्वेश्चन हो गए. अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स, इसमें से इस बार मुझे ऐसे लगता है दो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो प्रिपेयर इट नाइसली. अच्छा, और कौन से वेरी इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स है? दैट वुड बी चैप्टर 3, 4 एंड 5. नाउ इसमें भी कुछ जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्पेशली अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूं तो ऑल्ट्रेशन से रिलेटेड, MOA से रिलेटेड, आर्टिकल से कुछ कुछ पूछ सकते हैं. बट यूजुअली
इसके अंदर से या तो आपको कोई केस लॉ पूछ लेंगे या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। सो जैसा आपने प्रिपेयर किया है दैट वुड बी सफिशिएंट। शेयर एंड शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो इसमें से भी बायबैक टाइप के क्वेश्चंस या वैसे क्वेश्चंस आपको थ्रो कर सकते हैं। शेयर कैपिटल में से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगेन मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स इज इम्पोर्टेंट, बट सबसे पहले आप 3 पढ़ेंगे, फिर 4 और फिर 5 पढ़ेंगे, उस हिसाब से आप पढ़ेंगे। लड्डू चैप्टर्स कौन से जैसा मैंने आपको बताया, चैप्टर 6, 7 एंड 8। ये तो इतने इतने इजी वाले चैप्टर्स है ना कि अगर अभी तक भी आपको ऐसे लगता है कि दीदी हमने एकदम फाइनल वाला रिवीजन चालू नहीं किया है, अभी तक हम पढ़ाई ही कर रहे थे, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि सबसे पहले ना आप पढ़ना शुरू कीजिए चैप्टर 6, 7 और 8 से। इतने छोटे चैप्टर्स है कि फटाक से हो जाएंगे। उसके बाद आप चैप्टर 11 कर सकते हैं बिकॉज एज आई टोल्ड यू इससे भी एक क्वेश्चन पक्का पक्का से आने ही वाला है। तो ऐसे करके आपके 4 चैप्टर्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। उसके बाद फोकस ऑन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि चैप्टर 3, 4 एंड 5। यस, अगर आप ये करोगे उसके बाद आप चैप्टर 9 कर सकते हैं। दिस इज द सीक्वेंस दैट यू कैन फॉलो। उसके बाद आ जाते हैं 2 इंपॉर्टेंट बट लेंदी चैप्टर्स, सो दैट वुड बी 1 एंड 2। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। एक हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, बहुत ज्यादा नहीं है पूछने के लिए। इस पे यूजुअली वो लोग डेफिनेशंस के ऊपर पूछ सकते हैं या ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, कंपोजिशन या किस तरीके से होना चाहिए इसका फॉर्मेशन, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट अबाउट कंपनी लॉ। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, टॉकिंग अबाउट jurisprudence, interpretation and general laws। ये वाले सिलेबस के अंदर ऐसा नहीं है कि ये पार्ट इतने का है, ये पार्ट इतने का है, पूरा का पूरा एक साथ आपको दे दिया है। अगर आप मेरी मानोगे तो एक क्वेश्चन इससे तो आने ही वाला है, चैप्टर नंबर 5 से। यस, तो 5th, 6th, 7th आपको सबसे पहले करने चाहिए। लेकिन दीदी हमने अभी तक अगर बहुत सारी पढ़ाई नहीं की और थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई की है तो फिर हम क्या करें? सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एम फॉर इजी वाले चैप्टर्स। इजी चैप्टर्स हो गए चैप्टर नंबर 5th, चैप्टर नंबर 6th ऑल्सो, यस इट इज इजी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है चैप्टर 12th इजी है। फिर chapter 15th is very easy and chapter 14th, these are very easy chapters। ये अगर आप चालू करते फटाफट खत्म हो जाते। और अगर आपकी रिविजन अच्छे से हुई है सो आई वुड सजेस्ट टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फर्स्ट, दैट वुड बी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते ही है। लेकिन अगर आपको अभी रिवीजन करना चालू करना है, कहां से करना चाहिए? चैप्टर 5, 6, 7 पहले कर लो, फिर उसके बाद चैप्टर 11 कर लो, उसके बाद chapter number 15th, law relating to information technology, and I would also suggest कि चैप्टर नंबर 14th राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ, इसके ऊपर भी आजकल क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। अगेन इसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन करें बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाइट इजी बट इट्स वेरी लेंदी टू रिमेंबर, टू मेमोराइज। अब जब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेमोराइज करना है तो आप आपके नोट्स में सिर्फ जो आर्टिकल है उसके अंदर जो बोला हुआ है, सिर्फ आर्टिकल उसके अंदर जो बोला हुआ है, सिर्फ जो कीवर्ड्स है वो भी अगर आप याद रख लेंगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन फटाफट हो जाएगा। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू स्टडी फॉर माई लॉ एग्जाम्स। ऑल राइट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, बट ऐसे भी चैप्टर्स है जो काफी ज्यादा लेंदी है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 सोर्सेज ऑफ लॉ में से भी आपको एक क्वेश्चन पक्का पक्का से आने ही वाला है। हो सकता है कोई पर्सन की थ्योरी के ऊपर आपको पूछ ले, कोई पर्सन के ऊपर पूछ ले, या फिर कोई ऐसा सोर्स ही डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि केल्सन की थ्योरी बताओ, इसकी थ्योरी बताओ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं। इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आई एम नॉट अ फैन ऑफ। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्लीज इंस्टीट्यूट का आपको पता है कि कोई भरोसा नहीं है। जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है वो कभी कभार उनको लग जाता है कि अरे नहीं अब तो इससे ही पूछेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है बहुत बार। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के ऊपर एक हाथ क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, evidence again, one question can be asked max। law relating to specific relief and law relating to limitation again would come under very easy chapters। तो आपके easy chapter के लिस्ट
में आप चैप्टर 10 को भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट चैप्टर 13 भी इसके अंदर क्वालिफाई हो जाएगा, दैट इज इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इजी है, लेकिन अगेन टोपा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज डिफिकल्ट। तो मतलब डिफिकल्ट नहीं है बट बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो अलॉट योर आवर्स अकॉर्डिंगली। यस, अच्छा, अब क्योंकि इतना लेंदी चैप्टर हो जाता है तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। इसके बाद चैप्टर 16, 17, 18 की बात करें तो ये सारे एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है, ऐसे वाले चैप्टर्स है। यस, जैसे लिमिटेशन से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 16, 17, 18 से एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट्स इट। इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने की संभावना नहीं है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि और एक जो चैप्टर आ जाता है दैट कैन मेक द लिस्ट, दैट वुड बी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। दिस टाइम आई एम थिंकिंग, बट यूजुअली ना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में से एक आधा कोई डॉक्ट्राइन टाइप पूछ लेते हैं, या फिर कोई लीगल मतलब जो क्या बोलते हैं आपका कंस्ट्रक्शन जो होता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो ऐसा कभी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे कि सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, आरटीआई, आईटी प्लस लॉ ऑफ टॉर्ट्स इसमें आ जाता है। लॉ ऑफ टॉर्ट तो बहुत ज्यादा इजी है, उसी से आप चालू कीजिएगा, फटाफट से हो जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आइएगा, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया। फिर उसके बाद आपका सोर्सेज ऑफ लॉ इज ऑल्सो इजी, बट उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, उसका आपको रिविजन करना पड़ेगा। ओके, और लास्ट के लिए ये चैप्टर 16, 17, 18 रखिएगा, बिकॉज इसमें से बहुत कम पूछा जाता है और ये काफी वास्ट वाले चैप्टर्स है। ऑल राइट, सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर द सब्जेक्ट JIGL। अब हम लोग आ जाते हैं विथ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। यहाँ पर अगेन आपको दो पार्ट्स दिए हुए, पार्ट 1 इज फॉर 60 मार्क्स एंड पार्ट 2 इज फॉर 40 मार्क्स। 40 मार्क्स के लिए जो आपको चैप्टर्स पढ़ने वो है 6 चैप्टर्स। यू हैव टू स्टडी 6 चैप्टर्स फॉर 40 मार्क्स, और यहाँ 60 मार्क्स के लिए आपको 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। SBI LL में यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली दिसंबर अटेम्प्ट में, लेकिन आपको पार्ट 1 के ऊपर ज्यादा घुमाया जा सकता है। चलिए पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली SBI LL में ना ऐसा भी हो जाता है कि आपको बहुत सारे कंपनी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। पार्ट 2 40 मार्क्स के लिए है, इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स आपके आ जाएंगे 17, 18 एंड 20 के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस बार मुझे से लगता है चैप्टर नंबर 14 भी जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी एक आध क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं। अच्छा, जब आपका ये पढ़ना हो जाता है, ये 3-4 चैप्टर पढ़ना हो जाता है, उसके बाद यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी द चैप्टर्स लाइक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, साथ में ही लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस। इसके बाद मूव फॉरवर्ड टू चैप्टर 15। यस, इसमें भी यूजुअली आपको लेबर कोड के ऊपर एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इसका वेटेज सिर्फ एक आध क्वेश्चन वाला ही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वो आपको इनमें से ये 3 चैप्टर्स में से पूछ सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस चैप्टर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट 1। पार्ट 1 में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? सो दिस टाइम आई वुड सजेस्ट कि जो भी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप पहले पढ़ लीजिए, जैसे कि चैप्टर 4th, 5th, 7th, 9th, 10th एंड 11th, बिकॉज ये फटाफट हो जाएंगे और ये थोड़े से इजी चैप्टर्स भी है। ओके, इसके बाद स्टडी द वेरी इंपॉर्टेंट वंस। वेरी इंपॉर्टेंट वंस येलो से मार्क किए हुए हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको बता दूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ग्रीन से मार्क किए हुए हैं दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। ओके, आपके वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। नाउ LLB इज अ वेरी इजी चैप्टर, और इससे यूजुअली एक केस स्टडी या फिर एक क्वेश्चन तो हमेशा देखने के लिए मिलता ही है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि अगर इससे हमें पता ही है कि एक क्वेश्चन आने ही वाला है तो वो एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स तो हमारे सिक्योर्ड रहने ही चाहिए। ओके, स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो अनदर इजी चैप्टर, और इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगेन कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अगर मैं इसके सीक्वेंस की बात करूंगी, चैप्टर 3,
उसके बाद चैप्टर 6, उसके बाद चैप्टर 2, ऐसे करके आप सीक्वेंस में पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसा मैंने बोला कि अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करते तो दैट वुड आल्सो बी वेरी हेल्पफुल टू यू। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में 4th, 5th, 7th, 9th, 10th एंड 11th आ जाता है। आजकल इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं, स्पेशली सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस बाय होली ऑन सब्सिडरी बाय फॉरेन कंपनी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार आ सकते हैं। ओके, अच्छा, और जो मैंने ब्लू से मार्क किया है ये सबसे थर्ड कैटेगरी के चैप्टर्स है। एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, थोड़ा जनरलाइज्ड भी हो सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, so I think that's about it. That is it for setting up of business, industrial and labor laws. अब अगर आप पूछना चाहते हैं अबाउट टैक्स, दीदी हर एक सब्जेक्ट की बात की, टैक्स की भी बात कर ही लेते हैं ना। सो let me share it with you. Sorry, not tax, CAFM. So sorry. Yes. CFM की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपको 2 पार्ट्स है। नाउ दिस डिपेंड्स कि आपको कौन सा वाला जो पार्ट है वो ज्यादा इजी लगता है। मुझे पार्ट 2 मतलब चैप्टर्स जो पार्ट 2 के अंदर है वो काफी ज्यादा इजी लगते हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप एक पार्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। यहाँ पर आपको टोटल में कितने मार्क्स लाने हैं? 100 में से हमारा टारगेट रहना चाहिए 60 मार्क्स का। दीदी कैसे 60 मार्क्स? आपको पता भी है हम लोगों ने कितना पढ़ाई किया है, हमारा इतना प्रिपरेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपका 60 मार्क्स का टारगेट रहना चाहिए, बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यू कैन स्कोर मोर आउट ऑफ इट। एक बार हो सकता है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपसे कम क्वेश्चंस मतलब आपको कम मार्क्स मिले, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में उनको पूरे मार्क्स देने पड़ते हैं। तो इफ यू haven't prepared it that well, तो अब प्रिपरेशन चालू कीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। सबसे पहले पार्ट 2 के साथ शुरुआत कीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से चालू करना है। अब यहाँ पर कैसे पढ़ाई करना है? सबसे पहले ना आप अगेन आई वुड सजेस्ट कि ग्रीन में से जो मार्क किया हुआ है पहले ग्रीन वाले कर लो, फटाफट से हो जाएंगे, काफी इजी भी है। ग्रीन वाले चैप्टर्स जो है दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट इम्पोर्टेंट। चैप्टर नंबर 12 इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, 14th इंपॉर्टेंट है इजी भी है, 15th इंपॉर्टेंट है इजी भी है। पहले ये 3 करके खत्म कर लो, आपका आधा टेंशन यहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? अब आप इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स ले सकते हो, जैसे कि कैपिटल बजटिंग। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने के लिए मिल सकते हैं। चैप्टर नंबर 17, ओ माय गॉड, इसका वेटेज सबसे ज्यादा रहने वाला है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो मेक श्योर कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व कीजिए, पास्ट एग्जाम पेपर सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली इसका सिलेबस भी चेंज नहीं होता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं सारे के सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस की, वो आप कर सकते हैं। यस, सिक्योरिटी एनालिसिस एक हाथ क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें से भी डिविडेंड में से भी एक हाथ क्वेश्चन पूछेंगे, यूजुअली थोड़ा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है। यस, ओके, सो इसमें जो एकदम इंपॉर्टेंट है दैट इज 12, 14 एंड 15, और बहुत बहुत ज्यादा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 13 एंड चैप्टर 17। इतना भी अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, आपका पार्ट 2 आपके हाथ में है। यस, उसके बाद जो भी चैप्टर्स रिमेनिंग है वो आप कर सकते हैं। नाउ let me talk about part 1, that is corporate accounting. Corporate accounting के अंदर again you have 60 marks, लेकिन ये 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो हर एक चैप्टर का ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स का वेटेज है। इसमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स है दीज आर 7, 8, 9। कैश फ्लो से काफी सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एंड कंसोलिडेशन से। उसके बाद चैप्टर 4th एंड 5th आर कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट वंस, और बाकी सारे तो मतलब आपको पता ही है, थोड़े से थ्योरी बेस्ड भी है, थोड़े से प्रैक्टिकल भी है, दोनों का मिक्सचर है। बट पार्ट 1 सबसे ज्यादा जो फॉर्म करता है ये
5 चैप्टर्स में ही करता है। सो अगर आप पढ़ना चालू कर रहे हैं, आपका रिवीजन या आपका प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं, तो पहले चैप्टर 9 कीजिए, उसके बाद चैप्टर 8, उसके बाद चैप्टर 7 और फिर आप चैप्टर 4th और 5th कर सकते हैं। और उसके बाद आप चैप्टर 3 फिर 2। 1 में तो ज्यादा कुछ दिया हुआ ही नहीं है, 1 में से सिर्फ एक जो मैंडेटरी क्वेश्चन उनको पूछना पड़ता है वही पूछेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन आपका फोकस इन चैप्टर्स पे ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू 1 2 3। 3 में से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक आध क्वेश्चन तो पक्का पक्का से पूछने ही वाले हैं। यहाँ पर वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो सकता है कि 7 8 9 को थोड़ा ज्यादा वेटेज हो, उसके बाद 4th और 5th को वेटेज हो, और फिर बाकी सारे चैप्टर्स जो मार्क किए हुए उसमें से एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो this is just an analysis of what I think is correct, but again इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, तो प्लीज मुझे आकर मत बोलना अरे दीदी, वैसे तो आज तक सब स्टूडेंट्स यही बोलते कि दीदी आपने बोला तो उसमें से आया ही था एंड ऑल सच थिंग्स। बट ट्रस्ट कि आपको कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, बट क्या ज्यादा पढ़ के जाना है इसके इसके लिए आप टोटली इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। यस एवरीवन, सो आई जस्ट होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, आओ जो, सी यू।